एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। आम आदमी पार्टी की नेता चाहत पांडे के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में दमोह विधानसभा की रणनीति के विषय में चर्चा की, साथ ही अपनी बातें विस्तार से रखीं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। हमने विजिट किया। इनफैक्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं दमोह में रहती थी मेरे पेट में बहुत दर्द था। जब मैं गई दमोह जिला अस्पताल में तो वहाँ पे बोले अभी डॉक्टर नहीं आए। लाइन में हम लगे रहे 2-3 घंटे लगे रहे। पहले जाके पर्ची कटाई, फिर लाइन में लगे। सरकारी अस्पताल की बात कर रही हूँ। फिर जब मेरा नंबर आया तो बोले डॉक्टर अभी नहीं है, अब डॉक्टर आएंगे। और डॉक्टर आते इतना समय लग गया, लाइन में लगते नंबर आते इतना समय लग गया कि मेरे पेट का दर्द ही ठीक हो गया। ये कब की बात है? अभी प्रदेश में नंबर 1 है। अभी ताजी रिपोर्ट नंबर 1 पे अगर आया है दमोह, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, पर सुनने में तो बहुत चीजें आती हैं। पर जब हम देखने जाते हैं तब हमें देखने में पता चलता है कि क्या सच्चाई असलियत क्या है, ये हमें सामने से प्रत्यक्ष पता चलता है। तो मैं उन बातों में भरोसा नहीं करती। मैं सामने जो मेरे है उस पर भरोसा करती हूँ। सिर्फ अगर इतना काम करने है पार्टी की, नंबर 1 पे आया है नाम जिला अस्पताल का, तो सड़कें क्यों खराब है, तो स्कूल क्यों खराब है, तो रोजगार क्यों नहीं है, तब कहाँ गए थे? एक ही चीज का। जी नमस्ते, मैं हूँ चाहत पांडे। अभी मैं सीरियल कर रही हूँ नथ दंगल टीवी शो, दंगल टीवी चैनल पे। और अभी मैं अपनी एक्टिंग करियर को बाजू में रख के उतरी हूँ राजनीति के मैदान में। और दमोह के विकास के लिए, दमोह का हर क्षेत्र में विकास हो, इसीलिए मैं आई हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार चुनाव में? जी, मेरा सबसे मेन जो मुझे एक लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर हमें किसी चीज़ की दमोह को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की है। तो मैं सबसे पहले तो स्कूल्स मुझे अच्छे करवाने हैं, क्योंकि अभी देखेंगे आप सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो बहुत जर्जर हालत है। बच्चों को बहुत सारी असुविधाएं हैं, कॉपी किताब नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी टेबल नहीं है। और अगर हम अस्पताल की बात करें, हमारे सरकारी अस्पताल में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कभी जांचमेंट नहीं होता है तो कभी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, कभी सारी मशीनें हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है जांच की, जिस वजह से हमें बाहर जाना पड़ता है, हमें जबलपुर जाना पड़ता है, हमें भोपाल जाना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि जब इतने साल काम किया है बाकी पार्टियों ने, तो फिर हमें जबलपुर और भोपाल जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वो चीज़ें हमारे दमोह में उपलब्ध क्यों नहीं हैं? तो बस इसी उद्देश्य को लेके और इसी सोच को लेके मैं आई हूँ कि अब बहुत हमने इंतज़ार कर लिया, बहुत साल हमने देख लिया कि बाकी पार्टियाँ क्या कर रही हैं, क्या किया इतने साल इन पार्टियों में। अब बहुत इंतज़ार कर लिया, अब हम इंतज़ार नहीं करेंगे, अब हम काम करेंगे। और दमोह को अभी आम आदमी पार्टी की बहुत ज़रूरत है, और तभी हम अपने दमोह को बेटर देन द बेस्ट दमोह बना पाएंगे। बस, और यही मेरी इच्छा है। महानगर में एक्टिंग कर रही थी और अब राजनीति में आना और एक्टिंग छोड़कर इसको क्या है? एक्टिंग करियर को मैं साइड में रख के आ रही हूँ, क्योंकि मैं दमोह ने अपनी इस दमोह की बेटी को टीवी स्टार बना दिया, और अब दमोह वासियों पे वही मेरा कर्ज है जो मैं चुकाना चाहती हूँ। अपने दमोह को एक नई दिशा देना चाहती हूँ, दमोह को स्मार्ट दमोह बनाना चाहती हूँ, दमोह को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि दमोह की मिसाल दे लोग। बाहर कहीं आप जाएं तो बोले शहर हो तो दमोह जैसा, काम हो तो दमोह जैसा। तो यही मैं चाहती हूँ, इसी सोच के साथ मैं राजनीति में आई हूँ। और मुझे राजनीति करना नहीं आता, मुझे राजनीति नहीं आती, मुझे काम करना आता है। और अच्छा ही है, मैं सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे राजनीति करनी नहीं आती, क्योंकि जिनको राजनीति आती है वो सिर्फ राजनीति ही करते हैं, काम नहीं करते। विकास होता है तो उनके घर का, उनके भवनों का विकास होता है, शहर का, क्षेत्र का, गांव का विकास नहीं होता है। तो मुझे राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। और बस, अब जिसको राजनीति आती नहीं वो तो काम ही करेगा। जनता आपको मौका देती है तो क्या मुद्दे रहेंगे? हाँ, जनता अगर आपको विधायक बनाती है, मौका देती है, तो क्या उद्देश्य मिलेगा आपका, क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका? हाँ, जनता अगर मुझे मौका देती है
तो मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से अगर मुझे मौका मिलता है दमोह का विकास करने का, तो क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ राजनीति में और मैं बहुत नई हूँ, तो मैं इस बार आप लोगों से कह रही हूँ कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, मैं ये काम करूँगी, इस पे काम करूँगी, वैसा काम करूँगी। अगर मुझे दोबारा भी अवसर प्रदान करना है तो फिर मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी। वो सारे काम मैं आपको करके दिखाऊँगी और मैं तब बोलूँगी कि मैंने ये काम किया है और आप हमें दोबारा काम करने का अवसर प्रदान करें। दमोह में कितने पोलिंग बूथ और कितनी जनसंख्या है? दमोह की हमारी कुछ 4.5 लाख है जनसंख्या। मतदाता कितने? मतदाता तो देखिए मेरे हिसाब से कुछ 3 लाख के आसपास, 2.5-3 लाख के आसपास। क्या मानती, कितना वोट आपको मिलेगा? सॉरी, कितना वोट आपको मिलेगा? पहले तो मुझे पार्टी अवसर दे वोट मांगने का, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगी कि मुझे कितने वोट मिलेंगे।